मुझे जो है समझ नहीं आता था क्योंकि लोग सारी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं। सब बोलते हैं कि हाँ, हमने प्रे किया, ये किया, वो किया, लेकिन फिर होता कुछ नहीं है मतलब ये समझ लो। और होता भी है तो वही होता है जो होना होता है, जो लिखा हुआ होता है। लेकिन जैसे बहुत सी चीज़ें हमारी डेली रूटीन में जो इस्लाम ने हमारे अंदर गढ़ रखी है, उन्हीं चीज़ों हम्म को हम अगर देखें तो हम हम्म एक तरफ तो इधर नमाज पढ़ते हैं और दूसरी तरफ आतंक फैलाते हैं। हम्म हम्म मतलब ऐसा ही कुछ होता है ना मतलब। अब आतंक वो हर हर किसी के हिसाब से हो सकता है। कोई बंदूक लेके बॉर्डर पे मार रहा होता है, कोई घर में घुस के जैसे इंडिया पर ये बहुत सारे अटैक्स हुए, ऐसे करता है, और कोई अपनी बातों से भी मार देता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्स मुस्लिम बिटसाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला बड़ा ही मजेदार। हम हमेशा की तरह इस वीडियो में भी जानेंगे एक और एक्स मुस्लिम की कहानी। तो बेहद ही मजा आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधे चलते हैं वीडियो में। और फिर से बता दूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। हम्म जैसे लोग जैसे एक्स मुस्लिमों में जैसे जो भी जिनको घर से निकाल दिया जाता है और उनके परिवार वाले समझते नहीं है, अलग हो जाते हैं। ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम चलती है, जो अगर कोई आपकी जो फैमिली थी, क्या हम्म, आपकी फैमिली मजहबी फैमिली थी? आपकी जो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ हम्म। कि आपके ऊपर रिलीजन का कितना प्रेशर था? हाँ, जैसे सारी मुस्लिम फैमिलीज में रहता है वैसे मेरे भी फैमिलीज में रिलीजन का प्रेशर तो था ही सही। नमाज पढ़ो, कुरान वगैरह पढ़ो, ये सब हम्म करो। और भी जो समाज ने जो एक्टिविटीज और जो पार्टिसिपेशन जो निकाल रखा है जिससे इस्लाम के बाहर आदमी सोचे ही ना, तो वो भी सारी हम्म एक्टिविटीज करो। मस्जिद में हम्म जाओ, मस्जिद में ये काम वो काम, ये चीज है वो चीज है। ओके। हम्म, तो तो ये सारी फिर एक्टिविटीज। किस अब कहाँ से जैसे आपने सोचना इस्लाम, शुरू किया? हम्म जैसे ये समझ लो कि नमाज और कुरान तो ये समझ लो कि उस जमाने का था। उस जमाने को हम्म कंट्रोल करने की चीजें थी। लेकिन इस जमाने में जो ये मस्जिदें बना रखी है, जो प्रेशर आता है, फिर हम हमारी ज़कात भरो, ये वाजिबात वगैरह भरो, ये सारी चीजें भरने की होती है ना, इन सब चीजों से हम्म कंट्रोल होता है। फिर उठो तो ये करो, बैठो तो ये करो, पूरी खाना आपकी खाओ लाइफ तो ये कंट्रोल करो, खाना कंट्रोल कर दी उठाओ तो ये जाती है। करो। हाँ, हम्म आपका नाम रखना है तो आगे से बुलवाओ, आप अपना नाम नहीं रख सकते। और सबसे बड़ी बात हम्म तो हम पैदा होते से हमको पता ही नहीं हो, हमारी सरकमस्टेंसेस किया जाता है। हम्म हम्म। एक मासूम बच्चे की उसे बिना हाँ, बताए बिना पूछे हाँ, उसका काम हो गया, उसे पता ही नहीं बेचारे को। वो बड़े उसका होकर पता ही जाकर उसे नहीं। पता चला हाँ। कि यार मेरे साथ ये हुआ था और बचपन में हो गया था। अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। हम्म, कुछ नहीं कर सकता, उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा अगर उसको हम्म, वही सब चीजें एक्सपीरियंस करना है तो। हाँ। और हम्म। दूसरा जन्म भी फिर उस फैमिली में ना हो, कहीं अलग हो। हाँ, 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 हाँ। तो वही वही ये जो धरती तो मतलब अर्थ लाइफ स्पैन तो एक ही है। अगर हम अभी काम करेंगे और हम पूरी आइडियोलॉजी को समझा देंगे, और हम्म, इस मतलब की चीजों से और मीठी मीठी चीजों से अगर ये इस्लाम की जो है इनसे बाहर निकलेंगे, तो हम अगर दूसरी बार जन्म हम्म, लेंगे तो एक कोई सी भी फैमिली में जन्म ले तो अच्छी तरीके से रहेंगे, सत्य एक हम्म, हम्म, ट्रूथ के साथ रहेंगे। हम्म। अच्छा,
तो मुझे फिर आप ये बताएं कि आपको जैसे आपने जो सोचना शुरू किया, किस हम्म। चीज ने आपको इंस्पायर किया था ये सोचने के लिए, वो जानना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मुझे मिडिल पाथ समझ में नहीं आता था। या तो तीनों टाइम की नमाज पढ़ो या मत पढ़ो ही मत, क्योंकि मैंने दोनों लोगों को देखा कि यार ये कोई तीनों टाइम की पढ़ता है और कोई एक एक में भी खुश है, और एक पढ़ के और मतलब फिर चार बहाने देता है, फिर बातें तो ऐसी करता है, उसके एक्शन तो ठीक है ही नहीं। वो बातें कुछ और करता है और काम कुछ और करता है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे डिफरेंसेस देखना स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि नहीं, या तो पूरा इस तरफ या तो पूरा उस तरफ, ये बीच का काम किसी को भी, बीच में किसी को भी नहीं रहना चाहिए। हाँ हाँ, अक्सर मैंने देखा है शिया लोगों में, अगर 5 सभी। होती है तो 5 की 3 पढ़ हाँ देते। हाँ, 5 की 3 पढ़ देते हैं वो सब अपने। वही तो बोल रहा हूँ, सब ने अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस्लाम बना रखा है, और सिर्फ हाँ, पैसों के पहले नाम पे चॉइस। लड़ते हैं, और सिर्फ पैसों के नाम पे लड़ते हैं बस। पैसों के नाम पे लड़ते हैं, या तो अपनी जेब पे खतरा आता है तो लोगों को मार देते। ओके, तो आपको फिर हमारी, आपने बताया था ना हमारी वीडियो से आपने जब सोचना स्टार्ट किया, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि खुद ही हमारी वीडियो सजेस्ट हुई थी आपको, या आपने कुछ सर्च कर रहे थे आप, नहीं, ये चीजें तो तब मेरे आपको अंदर मिली? चल ही रही थी, ये चीजें तो मेरे अंदर चल ही रही थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि इतने इतने पन्ने पलटा सकूं। तो जो आपने जो फैक्ट्स बताए, जो मुझे पहले ही फील होते थे कि यार ऐसा तो कुछ होता नहीं होगा, और होता होगा तो भी ये बीच में तो लोग क्यों झूल रहे हैं, मुझे पता नहीं। तो फिर आपकी जो आयत्स बताई और आपने जो हदीसें बताई, जो हजारों की बुक्स, मतलब हजारों हदीसें की आयतें, तो इतनी तो कोई पढ़ने नहीं बैठेगा। इतनी कोई पढ़ने नहीं बैठेगा तो लोगों में हमेशा भ्रम फैला रहेगा। आज 1400 साल हो गए, आज तक लोगों में भ्रम है। तो अगर अभी नहीं टूटेगी तो कब टूटेगा? यार ये बहुत सही बात कही आपने, हम्म। कि ये जो इतना ज्यादा इन्होंने बना के रखा है ना स्क्रिप्चर को, हम्म। उसके पीछे का मकसद यही है कि लोगों के पास इतना टाइम तो होता नहीं, तो वो इतना सब कुछ देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, पहले तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और मान लो दो दो आयत पढ़ेंगे तो अपने अपनी जिंदगी में कैसा चल रहा है उस अकॉर्डिंग उसको आयत को फिल्टर करके और कुछ भी मानने लग जाएंगे। कुछ भी मानने लग जाएंगे। हम्म। क्या आपको क्या लगता है, मतलब देखो बहुत सारे लोगों को हम सच्चाई भी बताते हैं, फिर भी वो मानते नहीं है, तो क्या क्या चीज उन्हें मानने से रोक रही होती है? थोड़ा सा इस पर रोशनी डालो आप। तो एक तो क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तब पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई करता है तो पढ़ाई के अंदर अब बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं और ऊपर वाले के रूप होते हैं। अब उनको बचपन में अपन जो सिखा दोगे वो लाइफ भर वही कैरी करके चलेंगे। तो हम बचपन में हम बिल्कुल। उसको ऐसा कुछ सिखा देते हैं जिसकी वजह से समाज को या चीजों को खतरा है। हालांकि हम, देखो लाइफ में न्याय तो कभी होता नहीं है। अगर शेर हिरन को खाता है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि उसने उसका न्याय होगा। ये तो लाइफ साइकिल है, ऊपर वाले ने बनाया है, ऐसा कुछ सिस्टम है जो कि वो है। तो आप अगर बुरे रहकर भी मर जाओगे ना तो किसी को परवाह नहीं है, और अच्छे रहकर भी मरोगे तो भी ये समझ लो कि किसी को परवाह नहीं है। लेकिन हाँ, अपन अपने आसपास का इन्वायरमेंट, अपने को कैसे रहना है, ये लाइफ ओरिजिनल में क्या है वो हमको पता लगेगा, जिसकी वजह से हाँ एक तरीके से एक अच्छाई तो फैलेगी ही फैलेगी। तो ये क्या चीजें वहां तरीका, से स्टार्ट हाँ, होती है। क्या तरीका आपको लगता है कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं और वो उसको सुन भी, कम से कम सुन तो लें, माने ना सही, क्योंकि हमारी बात सुनते भी नहीं है, तो क्या सही तरीका लगता है आपको होना चाहिए?
देखो माने नहीं तो ये तो हमको क्या है कि अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो जिससे एक स्पार्क क्रिएट होता है कि नहीं यार ये जाना जाए, ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जो ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है उसको तोड़ना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 2 बिलियन पीपल जो मुस्लिम्स है ये ऐसे ही अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए ये ऐसे ही नहीं मान पाएंगे मतलब, और ये जानेंगे भी नहीं। अगर हम सारे एक्स मुस्लिमों को अगर देख लें तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं तो ये प्रॉब्लम चलती है, जिससे हमको लगता है कि यार नहीं ये सिस्टम में गड़बड़ी है। क्या अंदर से एहसास आता है कि नहीं ये जो चीजें सही नहीं चल रही। नहीं तो लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, ये इस्लाम दुनियादारी में इतना उलझा देता है कि हम तक तो वो पहुंच ही ना पाए। हाँ, इस 5 वजह वक्त से की नमाज भी पढ़ो, फिर कुरान की तिलावतें करो, ये दुनिया भर की हाँ चीजें, तो उसमें हाँ इंसान फंस के रह जाता है। फंस के रह जाता है और वो वही चीजें मानने लग जाता है। फिर ऊपर से हमारे जो लव्ड वंस है, जो हमारे घर वाले हैं, अगर वो हमें अच्छी चीज सिखाए चाहे बुरी चीज, वो हमारे लव्ड वंस है, वो गलत भी कहेंगे तो मानना ही पड़ेगा हमको। हमारे हाथ में चॉइस नहीं होती है, क्योंकि हम उन्हीं की बातें सोच समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। चलो मुझे ये बताएं आप कि क्या चीजें हैं इस्लाम में जो आपको लगता है कि जो गलत हैं और जो इंसानियत के खिलाफ हैं, कुछ अगर आप लिस्ट आउट कर पाए। देखो सबसे पहले तो हम पैदा होते हैं तो हमारी जो सरकमस्टेंस होती है उसको खतना। कट करके हाँ खतना, उसको कट करके, और मतलब ये बहुत बड़ा जुल्म करते हैं इंसानों के ऊपर। ये पूरी सारी कंट्रोल करने की चीजें हैं ताकि जो भी प्लेजर्स होते हैं जो उन चीजों उसमें होते हैं वो अगर मार देता है तो एक जो थिंकिंग होती है इंसान की, और मतलब पूरी बॉडी ऑल ओवर, हमारे नाखून क्यों उगते हैं, हमारे बाल क्यों उगते हैं, ये सारी एक सिंक में चलती है हमारी बॉडी। लेकिन वहां पर वो जो कट करके और जो भी करते हैं उससे हम बहुत लाइफ टाइम डिसबैलेंस हो जाते हैं। और यही डिसबैलेंस करके इनको जो है मतलब कंट्रोल करना है हमको। तो सबसे पहले हमारी ये कुदरती चीज को खराब कर देते हैं, उसके बाद फिर नमाज और ये कुरान। अब कुरान तो अरबी लैंग्वेज में, आधे भारत में तो अरबी लैंग्वेज आती नहीं है, कुछ भी पढ़ते हैं अल्लाह की किताब है इस तरह आधे नहीं, से। 90% को नहीं आती। हाँ 90, बल्कि मैं कहूंगा 95% लोग सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ पढ़ रहे समझ होते, कुछ रट नहीं रहे है। होते। हाँ, रट्टा हाँ मार रहे होते हैं, समझ कुछ नहीं आएगा, हाँ बस पढ़ते हुए निकलते हाँ हैं। और आजकल तो नई चीजें चालू कर दी, हिफ्ज करो, इसको पूरा याद कर लो, कुरान को पूरे रट डालो, भले उससे कुछ मिले नहीं मिले, रट डालो, आपके जन्नत में कब्र में आएगी, आपको बचाएगी, आपको जज करेगी, आपको ये गुनाह से बाहर निकालेगी, वो गुनाह से बाहर निकालेगी। यही सारी चीजें करते रहते हैं। मतलब टाइम वेस्ट है एक तरह से। पूरा टाइम वेस्ट है, और वो आखिरत की ऐसी फालतू बातों में उलझा रखा है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रेजेंट को भूलकर और आखिरत में जो गुनाह की, प्रेजेंट को तो गुनहगार फना मान दिया है दुनिया को, ये फना का घर है। उससे तो मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं लोग, इतनी खतरनाक बातें लिखी हैं। और आजकल तो जो अब ये एआई से लोग बना बना के डाल रहे हैं रील, और उस रील में दिखा रहे हैं कि कैसे जहन्नुम में लोग गिरते जा रहे हैं, उन्हें सिरात पे चल रहे हैं। तो वो चीज कितना लोगों को मेंटली डिस्टर्ब करती होगी। वो चीज मेंटली डिस्टर्ब भी करती है, प्लस साथ में
जो एक लाइफ का पर्पस है हमको वहां तक भी नहीं पहुंचने देती और हम इसी में उलझ करके हमारे 80 साल खराब करके और चले जाते हैं। अब किसी को पता ही नहीं है कि 80 साल खराब होना क्या होता है, तो वो समझ ही नहीं पाता है कि अपन किस 80 साल खराब होने की बात कर रहे हैं। वो तो उन्हीं के कंफर्ट जोन में जीते और जी के मर के चले जाते हैं। सही कहा आपने। चले, थैंक यू सो मच मोहम्मद अली भाई। अब हम लोगों को भी ऐड करेंगे, तो कोई मैसेज आप देना चाहेंगे मोमिन भाइयों के लिए? कहने का मतलब ये है कि बस इंसानियत से रहे और जो है इंसानियत से रहना मतलब हमारे आसपास कोई चीजों को परेशान नहीं करना। पहली बात तो हमको नॉन वेज ही नहीं खाना चाहिए और कत्ल वगैरह करने तो बहुत दूर की बात हो गई। हमको तो जानवर को नॉन वेज ही नहीं खाना चाहिए। ये भी हमारी बॉडी पे बहुत खराब असर करता है, क्योंकि ये हमारी जो साइकिल होती है खाना खाने की, जो बेसिक खाना खाते हैं हम, सांस लेते हैं, इन चीजों में बहुत गलत इफेक्ट डालती है, हमारे माइंडसेट को खराब करती है। और हम हमारे ही लोगों के बीच में हम डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देते हैं कि वेजिटेरियन नॉन वेज खाता है पीता है ये। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की तो बड़ा ही मजेदार वीडियो था हमेशा की तरह। हमने खूब एंजॉय किया। हमने इन एक्स मुस्लिम भाई की कहानी जानी कि उन्होंने क्या क्या फेस किया अपनी लाइफ में और क्या क्या इनके एक्सपीरियंसेस थे इस्लाम के साथ भी और इस्लाम के बाद भी, और इन्होंने क्यों इस्लाम छोड़ा, क्या क्या ऐसी चीजें आई, वो सब हमने जानी। और एक काफी हेल्दी डिस्कशन था इस्लाम और उसकी कुरीतियों के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में और इनका क्या सोचना है बाकी धर्मों के बारे में और जो चीजें हमने जानी। और बात करें सलीम वास्तविक भाई की तो उनकी हालत में सुधार है पहले से। ऐसे तो मैंने एक पोस्ट डाली थी, आप लोगों ने देखा था, वो पिक्चर थी और काफी अच्छा रिस्पॉन्स था लोगों का, लेकिन ऐसा रिस्पॉन्स वीडियोस पे नहीं आ रहा यार। काफी डाउन जा रही रीच, आप लोग चेक कर सकते हैं चैनल पे। हालांकि मेरी भी गलतियां हैं इसमें कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा है कुछ वजहों की वजह से कि मैं काम कर पाऊं कंटिन्यू, तो वो चीजें समझ आती है। लेकिन जब भी कोई वीडियो आता है तो कुछ खासी रीच नहीं रहती है जैसे पहले रहती थी अपनी। तो सपोर्ट करना जारी रखे यार और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अगर कर पाते हैं तो, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना है। ऐसे लोगों से तो कतई शेयर ना करें जहां आपकी जान को खतरा हो। हाँ, अपने हिंदू भाइयों को शेयर कर सकते हैं जिनसे वो ऐसे मुल्ले मौलवियों और मुसलमानों के चंगुल में ना फंसे, और अपनी माताओं बहनों को जो आजकल हम देख पा रहे हैं। अभी सुबह में एक ट्विटर पे एक पढ़ रहा था पोस्ट जहां पे एक लड़की और लड़का है लव मैरिज करने कोर्ट में। तो जो वकील था वो समझदार था, वो जो शादियां करवाता है, तो उसने देखा कि हाँ यार दो हिंदू है और खुशी खुशी शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है चलो। फिर उसके दिमाग में जाने क्या आया, उन्होंने कहा उस लड़की को अकेले में समझाया, लड़का कहीं गया हुआ था किसी काम से, आई मीन टॉयलेट करने गया होगा या किसी और चीज से, वो इतना डिटेल में नहीं पता लग पाया। तो उसने लड़की को पूछा कि क्या तुम जानती हो लड़के के बारे में, तो उसने कहा कि मैं बहुत जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, इतने सालों से साथ में है और मुझे सबसे ज्यादा इसी पे भरोसा है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, एक काम करो तुम 2 दिन बाद आ जाओ और लड़के को बोल लो कि आज शादी नहीं हो पाएगी कुछ वजहों की वजह से, तो 2 दिन बाद में आना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब उसने क्या करा कि लड़के ने बोला कि जब लड़का आया तो लड़के ने बोला कि मैं अपना आधार कार्ड भूल गई जल्दी जल्दी में। तो उसने कहा ठीक है 2 दिन बाद आना, और लड़के के आधार कार्ड की फोटोकॉपी रख ली उसने, और उन्होंने अपने लेवल पे जांच की, उसके गांव गया, सब कुछ पता लगाया, पता लगा कि उसकी शादी हो चुकी है और 8 महीने का बच्चा था, ऐसा कुछ था। तो जब उन्होंने जानकारी इकट्ठा करी और
वापस जब 2 दिन बाद आए तो धर पकड़ा गया उनको। लड़की के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो रो रही है, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो माँ बाप को भी बुला रखा था लड़की के। तो उन्होंने संभाला और उनको बोला गया कि लड़की को कुछ मत करना, अभी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है। तो माताओं बहनों को जानने की जरूरत है कि ये जिहादी मानसिकता वाले कुछ भी कर रहे हैं आजकल। फेक प्रोफाइल बना के आ रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, बाकी कई जगहों पे मिल जाएंगे। आधार कार्ड भी नकली बना के रखे हैं। बताओ कितने लेवल पे चल रही है इनकी हरामीपंती। खैर, जागरूक रहने की जरूरत है सभी लोगों को, और आसपास भी जागरूक करने की जरूरत है। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।